कितने लोग इस वक्त मेंटली तौर पे इधर हैं? हाथ खड़ा करके बताएं भाई। हाँ, जाहिर बात है आपने तो खड़ा करना है। वाइट जो ये हैं टाई वाले, वो इतनी खूबसूरत गेस्ट जो मौजूद हैं, टाई भी कर लें सही, वो आपकी टाई की तरफ ही देखेंगी सबसे पहले। बहरहाल जी, आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। तालियां। दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें और आपके जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ये हमेशा की तरह कायम रहनी चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच कि प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, मैं फिर दोबारा आपको बताती चलूँ कि आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप में किसी किस्म का टैलेंट है, आप एक राइटर हैं, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, एनीथिंग, कोई टैलेंट हो जो आपको लगता है आपके अंदर खास है, विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे फैन पेज के ऊपर। द वीकेंड शो पेज को लाइक कीजिए, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें उस पेज के ऊपर। इंशाल्लाह मैं आपको आपकी फैमिली के साथ जरूर बुलाऊंगी। तालियां भाई। हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि ये प्रोग्राम यंगस्टर्स के लिए, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं तो हंसती हूँ कि भाई जब से मेरी बेटी हुई और साल की होगी तो मैं तो अपने आप को बुजुर्गों की फहरिस्त में ले आती हूँ। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बने, और इसी तरह हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हर वीकेंड कायम रहे। अच्छा जी, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय पिनार। थैंक यू सो मच नादिया, और उनकी टीम के लिए भी तालियां हो जाए खूबसूरत से ड्रेस को स्पॉन्सर करने के लिए। अच्छा भाई, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि हम रोज़ किसी न किसी नए टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हमारा होता है वीकेंड्स के ऊपर, तो एक नया टॉपिक हम लेके आते हैं, और कोशिश ये होती है कि इस टॉपिक के बारे में बातचीत भी गेस्ट के साथ करें और कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। आपको मालूम है नाजरीन कि एक वक्त ऐसा था, मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे तो जब कोई फरमाइश मैंने अपने अब्बा से करनी होती थी, मैं बड़ी लाडली हमेशा से बच्ची रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी थी बहन भाइयों में और बड़ी मन्नतों मुरादों वाली बच्ची थी, तो इस वजह से मेरे अब्बा मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। लेकिन फिर भी बचपन में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मैं 6 दफ़ा सोचती थी कि यार अब्बा को कहूँ, अम्मा को कहूँ, कहीं डांट ना पड़ जाए। अब जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, दौर नया आ चुका हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जो बच्चों का झाका है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती तो फ़ौरन अम्मा अब्बा को कहते हैं फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ मोबाइल चाहिए, फ़लाँ आईपैड चाहिए। और अम्मा अब्बा भी जो हैं, जितने भी यंग पेरेंट्स हैं जिनके अब बच्चे हो रहे हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि यार बच्चों को जितना हो सके फैसिलिटेट करें कि बच्चा हमारा कंपटीशन में पीछे ना रहे। और इसकी वजह से देखने में ये आ रहा है कि बच्चों में ज़िद्दीपना आ जाता है, जो ये स्टबर्ननेस है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा देखने में आ रही है। और इस हवाले से चीज़ों को हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, अगर आप बच्चों को बचपन में ही नहीं संभालेंगे, उनकी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर वो अच्छे तरीके से कैसे माशरे में अपना मकाम बना सकेंगे। अगर आप बच्चे की हर जिद पूरी करना शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा पॉजिटिवली कैरेक्टर अपना डेवलप कर सकता है। इस हवाले से एक रिसर्चर है यूएसए में बड़ी मशहूर, मिशा गोयल, उन्होंने 2013 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च की और उन्होंने 7 तरीके बताए। ये बड़े ज़रूरी हैं 7 तरीके, हाँ 7 तरीके बताए कि भाई जो ज़िद्दीपना होता है बच्चों का वो कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसको कैसे संभाला जा सकता है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि भाई अच्छा आप इन्वायरमेंट बच्चे को दो। जब आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को देते हैं तो आप उसको बहुत सारे मौके दे देते हैं कि वो अपना आप एक्सप्रेस अच्छे तरीके से कर सके। नंबर 2 चीज़ जो उसने बताई, उसने कहा कि जी आप उसको इन्वायरमेंट के अलावा आप उसको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दो। आप जब ऑप्शंस बच्चे को दे देते हो कि भाई ये 4-5 चीज़ें हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट करो, तो फिर बच्चा अपनी मर्ज़ी की चीज़ भी उस तरीके से कर सकता है। और नंबर 3 चीज़ जो उसने बताई, उसने कहा कि भाई जो ये बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको रोल मॉडल अच्छा बनना चाहिए। देखें, अगर बच्चे के सामने आप अच्छी कैरेक्टर के हवाले से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप बच्चे के सामने अच्छा एक रोल मॉडल बन जाएंगे और बच्चा आपको ही फॉलो करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बेटी 1 साल की अनुष है, वो एक एक चीज़ फॉलो करती है, हालांकि वो बहुत छोटी है, लेकिन वो मैं जो करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो करते हैं, वो मुझे फॉलो कर रही होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चे को सामने एक अच्छा रोल मॉडल बने ताकि बच्चा आपको फॉलो कर सके। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मिशा ने शेयर की, उन्होंने कहा कि शेयरिंग, कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग।
आप बच्चे को ये चीज़ शेयर कराएं और ये चीज़ समझाएं कि भाई अगर आपके पास कोई चॉकलेट है या आपके पास कोई खाने वाली चीज़ है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें। ये नहीं कि जी मैंने बस खानी है, खबरदार मैंने और किसी को नहीं देनी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए होती है इंपॉर्टेंट, और इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें, जो कि ताकि बच्चों के लिए एक अच्छे तरीके से उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जी बच्चे को पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाए। पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ जी पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे के सामने किया जाए, नेगेटिव बात ना की जाए, ताकि बच्चा वो सारी चीज़ें पिक करे। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सुंदस ने बड़े लेक्चर दिए, लेक्चर नहीं है। कल को आप लोगों ने भी, अब आप बच्चे हो, कल को आप लोगों की शादी होगी तो आप लोगों के भी बच्चे होंगे, तो ये वो तमाम चीज़ें, मुस्कुराहट कैसे शादी के नाम पे हैं, इनके तालियां हो जाए सफ़ेद जो ये जो सफ़ेद टाई वाले हैं ना, मैं अपने आप को प्लाज्मा में भी देख रही थी, सफ़ेद टाई वाले जो है ना, ये बड़ा शादी के नाम पे मुस्कुराए। आगे पीछे मेरी बातों को शायद गौर से सुना भी ना हो, लेकिन देखें जी ये वो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो बड़े बुजुर्ग नसीहतें करते हैं। इनको आप अभी से फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो कल को आप एक बेहतरीन फैमिली बना सकेंगे। अच्छा जी, बात हो रही है फैमिली की, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी जो टीम का हिस्सा हैं, जो मेरे गेस्ट पैनलिस्ट होंगे वो आ चुके हैं, और जो मेरी पहली गेस्ट हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, शी सो ग्लैमरस। आपने टीवी स्क्रीन पे इनको देखा, रैंप पे देखा, एडवर्टिजमेंट्स पे देखा, बिलबोर्ड्स पे देखा, बिलबोर्ड्स पे जब जहाँ देखा वहाँ पे अल्लाह माफ़ कर दे बस ट्रैफिक हादसा ज़रूर हो। मैंने कहा यार इतना ना आया करो, ट्रैफिक एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से होते हैं, एक दो तो मेरे भी होते होते बच गए थे, कि मैंने कहा इतनी खूबसूरत लगती है, जब भी रैंप पे हो मुख्तलिफ अंदाज में आप लोगों को पसंद आती हैं, और इन्होंने अपना एक मकाम बनाया मॉडलिंग की दुनिया में। द वन एंड ओनली, बहुत सारी तालियों में सोफिया खान। अच्छा, हमने 3 दफा एक दूसरे के गले मिले ना, ईरानी स्टाइल है, एंड यूर ईरानी, हाफ ईरानी। हाफ ईरानी। अम्मा की साइड से कि अब्बा की? अम्मा इज काबुली, अच्छा, so she's Persian speaking, अच्छा, and then her side of the family, my maternal side, वो ईरान से बिलोंग करती है, ईरान से करती है। सो यू ईरान में कैसे ग्रीट करते हैं खुशामदी? हम 3 दफा गले मिलते हैं। अच्छा, 3 दफा। और बोलते कैसे अगर ग्रीट करना हो तो? चितोरी। चतोरे? चितोरी। चतोरी। चितोरी मीनिंग कि आप कैसी हैं, और आगे से जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब जैसे तशक्कुर। तशक्कुर, ओह वाओ। अच्छा, मैं वो चंदा वाली चकोरी समझ रही थी ना, इट्स चतोरी, इट्स नॉट चकोरी। चितोरी। ओके, तालियां हो जाएं जी। सोफिया, तुम्हें देखने के बाद मेरी तो जरूरत नहीं, मैं फिर बाहर जरा चहलकदमी कर लेती हूँ। एंड लुक एट द ऑडियंस, वो ऊपर देखो जरा, वो सारे लड़कों को हेलो कर दे। हाय अल्लाह, वो तो गिर जाएगा, उसने गिर जाना है, उसका तो आज वो जाएगा नहीं घर अपने पैरों पे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और यंगस्टर मौजूद है। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, ये किसको इन्होंने कहा? इनके पूरे बैंड ने किसी को जरूर कहा, किसको कहा? स्ट्रिंग फेलोज का नाम, आई थिंक एक ऐसा नाम है बैंड का जो माशाल्लाह से देव डन वंडर्स, और थोड़ा सा भी गायब हुए हैं। क्यों गायब हुए हैं ये हम जानेंगे। वी हैव विद अस आरिफ। How were you? अल्हम्दुलिल्लाह, तशक्कुर। तशक्कुर, तशक्कुर। तशक्कुर। और क्या होता है हाल चाल और बाकी खैर खैरियत? चितोरी, खूबी मतलब आर यू गुड, अच्छे हैं आप? द डेरा मेहरबानी दे, द तशक्कुर दे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तो फारसी मिक्स होगी, इतना तो मुझे भी आता है। दल तराशा दल तके ना, इधर आओ इधर बैठो। ओ द पुख्तो पुede? थोड़ा हाँ, पश्तो। लिश। अच्छा जी, हमारी ये चलती रहेगी, थोड़ा सा ज़बान चो। हाउ वर यू? थैंक यू सो मच आप दोनों का। Thank you so much Sundar for such a beautiful welcome. I feel so it's very kind words you used for me. हाँ, सोफिया, कभी कभार ऐसा होता है वैसे कि जो मॉडल्स होती हैं ना, अक्सर कहा जाता है मॉडल्स के बारे में कि यू जस्ट सी देम ऑन द स्क्रीन, दैट्स इट। बोलने में इतना मॉडल्स को नहीं आता जितना कि शायद यू नो एक्ट्रेसेस का हो या वैसे होस्ट्स का हो। तो यू आर वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि यार सोफिया ना सिर्फ देखने में अच्छी है बट बोलने में भी यू नो यू आर आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच सुंदर। ये आई थिंक मैं शायद मिसफिट हूँ बिकॉज बाकी सारे मुझे यही कहते हैं कि सोफिया आई थिंक तुम ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए। हाँ।
बस आई थिंक फैमिली बैकग्राउंड आपका मैटर करता है, आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है। मॉडलिंग, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं करती मॉडलिंग के लिए एक्चुअली। अच्छा, वो इसको और ये रस्मन नहीं तुम कह रही हो जिस तरह रस्मन होता है कि भाई वो बचपन से नहीं था? नहीं, मेरी अम्मी मुझसे 2 साल खफा रही हैं, बल्कि मुझसे बात नहीं की उन्होंने। मेरे अब्बू ने भी मुझसे बात नहीं की। 3 महीने वो भी खफा थे। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ सुंदर, हर इंसान को ड्रीम्स रखने चाहिए। यहाँ पे सारे जितने बच्चे बैठे हुए, मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपने ख्वाब जरूर रखें दिमाग में, और ख्वाब सच होते भी हैं। मैं आई हूँ क्वेटा से, एक्चुअली मैं क्वेटा से बिलोंग करती हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जो कि बहुत ही एक बैकवर्ड प्रोविंस है पाकिस्तान का, ही बहुत रिमोट। वहाँ की खवातीन को तो छोड़ें, आप ऐसी प्रोविंस को ज़्यादा डेवलप नहीं किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ से बैकग्राउंड आना और फिर यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री को देख रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब थे। छोटी सी बच्ची थी मैं भी एक टाइम पे, बड़े बड़े ख्वाब थे। अभी भी छोटी हो, डोंट वरी। वैसे कद में लंबी हो गई हो, लेकिन वैसे छोटी हो तुम। तालियां हो जाए भाई। ठीक है, आरिफ अग्री करेंगे, जब उम्र की बात होती है चाहे मर्द हो या औरत हो तो छोटा ही कहना चाहिए। क्यों आरिफ? जी जी, मैं खुद सोच रहा हूँ कि अब कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। अरे आप मेरे ख्याल में अब आप वैसे कॉलेज में एडमिशन टीचरों को देखने के लिए तो नहीं कर लेंगे या? You got me. है ना? देखा देखा, मुझे लगता है वो यही। अच्छा, तो फिर आप क्वेटा से इधर आई, फिर क्या हुआ? क्वेटा से फिर मैं शिफ्ट टू कराची में तालीम हासिल की, BBA किया अपना, फिर BBA के बाद फिर मॉडलिंग में सोचा आऊँ। फिर अम्मी पेरेंट्स की तरफ से मुझे पुश नहीं थी, एक सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने ब्रदर बैंड, ये जो नर्सरी राइम आप बजा रहे हैं, मैं कहती हूँ सदके जाऊँ मैं आपके नर्सरी राइम के ऊपर कि वो कहानियां बता रही हैं और मेरे बैंड को देखें नर्सरी राइम्स बजा रहे हैं। खुदा का वास्ता तालियां हो जाए ब्रदर बैंड के लिए। अच्छा, ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये 5-6 भाई हैं और ये वो पाकिस्तानी भाई नहीं है, ये असल में आपस में रिलेटेड वाले भाई हैं। मैंने कहा यार देखो, इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता कि सारे भाइयों को एक जैसा ही शौक हो। हाँ, आपका तो हो चुका है तारुफ इनसे प्रोग्राम। मेरा इनके साथ इंट्रोडक्शन भी है, और लकीली इनमें से जो कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं काफी अरसा स्टेज पे काम कर तो ब्रदर बैंड प्लीज, जब ये इतनी खूबसूरत लड़की, मुझे लगता है वो उनको उतना बजाया नहीं जा रहा। I love his name, brother band. Brother band. But they would not want कि तुम कौन हो ब्रदर। I was just about to ask कि जी ये सिर्फ मेल आर्टिस्टों के लिए ब्रदर्स बैंड है या फीमेल आर्टिस्टों के लिए भी ब्रदर्स बैंड है? वो तुम्हारी वजह से अपना नाम ही चेंज कर देंगे। ब्रदर बैंड तो छोड़ ही दो, उन्होंने कहना कुछ और नाम रख लो, सोफिया के मुंह से ना निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Well, if it's a multi-cast show तो फिर इनको brothers and sisters band हो जाएगा। हाँ, that won't be good for you। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले लें, जरा छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके वो जो सफर है ना वो हम सुनेंगे, और मजीद आरिफ आपसे भी पूछना है कि भाई आजकल क्या स्ट्रिंग बैंड फेलोज कर रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते, तालियां बहुत सारी, और फिर ऑडियंस से भी बात करेंगे।